हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू दृष्टिकोण। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दृष्टिकोण से, जिसका टॉपिक है आर कॉर्पोरेट जॉब्स अ न्यू फॉर्म ऑफ स्लेवरी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कॉर्पोरेट जॉब्स मतलब कि प्राइवेट सेक्टर जॉब्स जो लोग करते हैं एमएनसी जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल में। तो मैं बुलाना चाहूंगा मुस्कान और राहुल को, जो कि फॉर द मोशन बोलेंगे। Nowadays jobs are just overbroken. इंसान जॉब चाहिए ताकि वो सरवाइव कर पाए. फॉर द सर्वाइवल दे नीड जॉब. और कोऑपरेटिव जॉब्स को अगर हम देखें तो यहाँ नंबर ऑफ वर्किंग आवर 10 to 12 होते हैं. उसके बाद आपको घर से भी काम करने के लिए दिया जाता है. अब आप खुद सोचिए आपकी सोशल लाइफ क्या रह जाएगी. ऑलमोस्ट जीरो. बस यही कारण है कि मेट्रो सिटीज में हर 10 में से एक इंसान सुसाइड अटेम्प्ट करता है. और अगर आप देखें कि the amount of effort you are doing in that job is not reflecting the amount of money you deserve. अगर हम यहाँ पर देखें कि जो पर्क है वो 15,000 to 50,000 वेरी करता है. और आप खुद सोचिए मेट्रो सिटी में क्या इतना अमाउंट सफिशिएंट है सर्वाइवल के लिए. इनिशियल स्टेज में तो फ्रेशीज अपने घर से पैसा मंगवाते हैं ताकि वो वहाँ सरवाइव कर पाए. और जॉब्स की ये इतनी क्रूरल हालत इसलिए है क्योंकि हमारे हर किसी एम्प्लॉय के ऊपर एक हायर अथॉरिटी रहती है. दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब्स. आप यहाँ पे कुछ और करना चाहें तो आपको पर्टिकुलर जॉब छोड़ के उस फील्ड में ट्राई करना होता है. दिस ऑल आर द थिंग्स. इस वजह से एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, सुसाइड, दिस ऑल थिंग्स आर इंक्रीजिंग हाईली. थैंक यू. I totally agree that the corporate jobs are the new sectors, new form of the slavery. Why so? Let me do some fact check. देखिए, इंडिया एक लेबर सरप्लस कंट्री है. इसका मतलब है कि यहाँ पर जो डिमांड है एम्प्लॉयज की वो कम है एज कम्पेयर टू सप्लाई के. तो इसमें होता क्या है ना, क्या वैल्यू कम हो जाती है. अकेले इंडिया में एक साल में 5 लाख इंजीनियर ग्रेजुएट्स निकलते हैं. फिर दूसरी बात ये कि जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स होते हैं सारे प्रॉफिट सेंट्रिक होते हैं. इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपकी कंपनी लॉस में जाती है तो कहीं ना कहीं उसका सीधा आपके ऊपर पड़ेगा, आपकी सैलरी कम हो सकती है. और अगर कंपनी के प्रॉफिट में है तो आपके वर्किंग आवर्स बढ़ सकते हैं इस केस में. और जैसा कि आपको मुस्कान ने बताया कि 9 से 12 घंटे वहाँ का वर्किंग आवर्स होता है. और स्पेशली अगर आप मेट्रो सिटी में और अगर अभी आपने कंपनी ज्वाइन की है तो आप 2 घंटे एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए अपने ट्रेवलिंग के फॉर्म में. और थर्ड पॉइंट ये है कि हाईली इंसिक्योर जॉब्स होती है. जैसे अभी जो कोविड क्राइसिस चल रहा है इसमें ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कम से कम इंडिया में 3 से 4 करोड़ जॉब जो है वो लॉस होगी. किस सेक्टर में लॉस होगी? कॉर्पोरेट सेक्टर्स में. तो इसलिए बड़ी दिक्कत बन जाती है. और एंड में एक चीज और बताना चाहूंगा कि कॉर्पोरेट सेक्टर्स केवल 30% लोग हैं जिनका पैकेज अच्छा होता है, उनके लिए एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है. बाकी 70% के लिए तो एक स्लेवरी है. थैंक यू. Now I would like to invite Madhav and Parth to speak against the motion. Corporate jobs do demand high working hours and constant performance, but the rewards are also high. And when the rewards are high, one cannot compare slavery to corporate jobs. Secondly, how can we link measures like work from home, performance-based promotions, incentives in health and insurance sector, and training program with slavery? Moreover, companies are building strong supply chains, having regular audits, strong leaderships, and even creating awareness among employees to check this menace. Recently, Cognizant announced additional payment of 25% of base pay to tackle coronavirus pandemic. You will be amazed to know that anti-slavery laws are one of the strongest in India. For example, Modern Slavery Act. And recently, government measures for unification of labor laws is one of the steps to end the jeopardy. Further, there is a decrease in slavery from 18 millions to 8 millions from 2016 to 2019, according to Global Slavery Index released by Walk Free Foundations. Thus, I think there is no doubt that slavery in corporate sector is a false consciousness. Thank you. तो मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि स्लेवरी की डेफिनेशन गलत है. यहाँ पे कॉर्पोरेट में आपको कोई जबरदस्ती काम नहीं करा रहा है, आपकी इच्छा है तभी आप काम कर रहे हो. दूसरा पॉइंट मैं ये कहूंगा कि स्लेवरी कॉर्पोरेट नहीं, स्लेवरी इनफॉर्मल सेक्टर में होती है. कॉर्पोरेट जॉब में पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म होता है किसी भी चीज को करने का. ऐसा नहीं आज मन करा निकाल दिया, आज मन करा हटा दो या पर्क्स मत दो. जैसा कि अपन देखते हैं कि अपन ने रोड पे अभी देखा लॉकडाउन में कि कितने लोगों को बाहर निकाला गया. तो मैं समझता हूँ वो एक तरह की स्लेवरी थी, ना कि कॉर्पोरेट जॉब. एक और पॉइंट में ये कहना चाहूंगा कि अपन कॉर्पोरेट जॉब्स के लिए स्लेवरी नहीं कर रहे हैं, अपन पैसे की स्लेवरी करते हैं. मतलब कोई भी जबरदस्ती जॉब नहीं करता है, जितने पर्क्स उतनी उस हिसाब से नौकरी करते हैं लोग.
तो मेरा एक यही पॉइंट रहेगा कि आप कभी भी किसी के लिए नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ पैसों के लिए काम करते हो, जो कि कॉर्पोरेट जॉब में अच्छे पर्क्स और बढ़िया सोशल सिक्योरिटी और जॉब सिक्योरिटी होती है, इसलिए लोग वहाँ काम करना प्रेफर करते हैं। तो मेरे हिसाब से कहना गलत होगा कि कॉर्पोरेट जॉब एक तरह का स्लेवरी है। थैंक यू। तो आपने हमारे चारों स्पीकर्स का दृष्टिकोण सुना। चलिए शुरू करते हैं हमारे दूसरे राउंड से, जिसका नाम है पराक्रम, जहां पर हमारे स्पीकर्स एक दूसरे से सवाल जवाब करेंगे। तो मैं बुलाना चाहूंगा हमारे स्पीकर्स को कि वह अपने सवाल रखें। जैसा कि राहुल पांचाल जी कह रहे हैं कि उन्होंने स्टैट्स देखे कि 50% लोग अनसेटिस्फाइड है, तो मैंने भी स्टैट्स देखे कि 80% ओके 80% लोग अनसेटिस्फाइड है। मैंने जो स्टैट्स देखे उसके मुताबिक 50 to 60% लोग कहते हैं लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बॉस एंड कलीग। तो आपको क्या लगता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्लेवरी का कारण है? मतलब एक दूसरे से ढंग से बात नहीं कर पाए तो भाई ये तो स्लेवरी हो गई, मतलब हमारा कम्युनिकेशन ही नहीं है हमारे साथ, तो स्लेवरी हो रही है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, ठीक है, आप ये छोड़ दीजिए। आप ये बताइए 9 से 12 घंटे ये क्यों छोड़ू? नहीं, मैं ये क्यों छोड़ू? मैं लैक ऑफ कम्युनिकेशन क्यों छोड़ू मैं? जो दिक्कत है आप उसको उस पर बात करिए ना। आप कोरोना वायरस के क्राइसिस को क्यों ला रहे हैं बीच में? जो दिक्कत है वो बोलिए ना कि क्यों लैक ऑफ कम्युनिकेशन को आप स्लेवरी से जोड़ रहे हैं। नहीं, पर आप वर्किंग आवर्स भी तो देखिए ना। अगर लैक ऑफ कम्युनिकेशन के कारण, चलिए ठीक है, उन्होंने तो जॉब को छोड़ा। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। But working hours, if you are doing extra working hours, you are paid for that. If you are working from 10 to 12 hours extra, you are paid for that. That's not slavery. हाँ, मतलब अगर आप एक्स्ट्रा पैसे के लिए काम कर रहे हो तो इसे मैं स्लेवरी तो टर्म नहीं करूंगा। मैं बताऊं स्लेवरी होती है। अरे सर, अरे आप सुनिए, आपने क्या कहा कि एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी कंपनीज होती है ओवर टाइम करवाती है। जब उनके अभी जो एंड आता है ना, उनका जब एंड होता है तो आपका कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलता, उसका कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलता। आप ये जो बोल रहे हैं, मैं आपको रिपोर्ट for your kind information, it's against the act and they can file a petition against it. सर कितने सारे एक्ट है इंडिया में, क्या हर चीज फॉलो हो रही है? यहाँ पे एक्ट क्राइम रेप के अगेंस्ट है क्या? कुछ रेप नहीं होते क्या इंडिया में? तो सर अपन क्या मतलब सब छोड़ दें? मतलब क्या कॉर्पोरेट जॉब्स क्यों करनी है? अपन इनफॉर्मल सेक्टर में जाते हैं, वहाँ पे अपने राजा बनेंगे, स्टार्टअप डालते हैं, मतलब क्या फिर करें क्या ऑप्शन? इसको कोई देखो, अपने को चीजों का बोलिए मुस्कान, बोलिए अपना सवाल। अरे मेरी बात सुनिए, आपने कहा कि देखो काम तो और भी करता है, तो क्या कोई मजदूरी करना चाहता है क्या? नहीं करना चाहता, पर मजबूरी इसलिए तो करना पड़ता है। तो बात तो मैं भी तो वही तो आप चाहते हैं कि एक नई दुनिया बना के एक नहीं, बिल्कुल नहीं चाहते हैं, पर आप इसी लेवल पे नहीं कर सकते ना। 10 से 12 घंटे, 14 घंटे आप खुद सुन लीजिए ना, जाके अभी रिपोर्ट्स पढ़ लीजिए। उसके लिए आप खुद ने वॉलंटरी कंपनी ज्वाइन करी है। आपको जबरदस्ती यहाँ पे आपने स्लेवरी की डेफिनेशन ही बदल दी। स्लेवरी का मतलब होता है जबरदस्ती उठा के ले जाना और काम कराना, बॉन्डेड लेबर ये होता है ना कि ये आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिल रहा है और आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, क्या कोई मजदूरी करना चाहता है क्या? कर रहे हैं क्योंकि उसकी मजबूरी हो। काम तो हर किसी को करना है, क्या फ्री तो नहीं बैठ सकते ना? फ्री तो नहीं बैठ सकते, वही तो उसका मतलब ये तो नहीं होता कि आप 15 घंटे उनसे काम करवाए। मतलब थोड़ी सोशल लाइफ भी होती है लोगों की, उसका भी तो ख्याल रखना चाहिए ना। हर चीज का ख्याल रखा जाना चाहिए। Rahul, देखिए Rahul, there's always an agreement signed between the corporate and the individual, and not anything which is being done between the रुकिए within the regulations and within the acts. पहले हम सुनना चाहेंगे मुस्कान का सवाल। रुकिए राहुल, मुस्कान बोलिए। अगर कोऑपरेटिव जॉब स्लेवरी नहीं होती तो हर 10 में एक इंसान सुसाइड अटेम्प्ट क्यों करता? जिस हिसाब से तो बच्चों को पढ़ाई करना भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जेई के पेपर में भी कोटा में अपने को रोज वो दिखते हैं सुसाइड केसेस। तो क्या जेई बंद करा दें? आप खुद के मेंटल प्रेशर को आप अपने मेंटल प्रेशर को जॉब से जोड़ते हैं। मेंटल प्रेशर नॉट द वन ऑफ द लैक ऑफ कम्युनिकेशन को स्लेवरी से जोड़ते हैं, हर चीज को आप स्लेवरी से जोड़ देते हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा? एग्जैक्टली, पढ़ना छोड़ देना चाहिए फिर तो अपने को, अगर बच्चे सुसाइड कर रहे हैं तो। सर ये जो है आप सारी बेतुकी बातें कर रहे हैं। आप फैक्ट्स के बेस पे बात करें। 80-20% अगर 80% सुनिए, अगर 80% लोग इस चीज से सेटिस्फाई नहीं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना वहाँ पे। और देखो, मैंने 30% को पहले से अलग कर दिया। 30% को अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज मिलती है, उनका हो सकता है उनका ज्यादा नॉलेज हो, डोमेन एक्सपर्टीज अच्छी हो, सॉफ्ट स्किल भी अच्छी हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि जो बाकी रेस है आप उनसे मजदूरी करवाइएगा। आप उनसे 2 लाख पर मंथ, he is never satisfied with his job. करता हूं कि हर चीज परफेक्ट नहीं हो सकती, सबको पूरी सैलरी नहीं मिल सकती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप उसको स्लेवरी लॉ से रिलेट कर दो या उसको बॉन्डेड लेबर बता दो।
आप कुछ कर सकते हो ना उस बारे में। जैसे आजकल वर्क फ्रॉम होम, आजकल कॉर्पोरेट्स में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। इसका ये मतलब तो नहीं आप हर चीज को स्लेवरी बोल रहे हो अगर आपसे कोई काम करा रहा है तो। और दूसरा सर आपको मैं आजकल सुनिए सर, आपको एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ। जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जॉब लॉस नहीं होती है, अगर सुनिए क्राइसिस नहीं होता तो जॉब लॉस नहीं होती। आप हर 5 साल में कहीं ना कहीं इधर से उधर सफल होते रहता है। सबसे तो ज्यादा कॉर्पोरेट That's सेक्टर में होता है, कोई one सिक्योरिटी नहीं benefit. है, कोई अब हमारे सिक्योरिटी। मैं क्या कह रहा हूँ, केवल तो 30% लोगों के पास सिक्योरिटी है, जो कि अच्छे पैकेजेस होते हैं, जो हाई 70% को ये कोई तो सिक्योरिटी नहीं है, मतलब स्लेवरी कोई नहीं है सिक्योरिटी नहीं है 70% को। आप खुद ही ने आपका आंसर दे दिया कि 70% के पास कोई सिक्योरिटी नहीं, इसलिए वो हर 5 साल में अपनी जॉब चेंज करते हैं। यही तो आंसर है आपका। नहीं, तो आंसर ये नहीं ना, आपकी कंपनी कुछ इसमें गलत करेगी तभी तो ना वो ऐसे कर रहे होंगे, वरना अगर कोई तो इससे वही तो मैं सेटिस्फाई है बोल रहा ठीक हूँ, है। आप भी बोल रहे हैं कि 70%। देखिए हर चीज को आप आपने एक बहुत मेजोरिटी की अच्छी बात बात बोली, करना डिमांड और चाहिए, सप्लाई की देखिए। बात। हाँ डिमांड सप्लाई की बात बहुत सही है कि जितना अपने पास डिमांड ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। लेकिन इसका ये हाँ मतलब थोड़ी ना आप अनस्किल्ड लेबर को भी ज्यादा दो। हर नहीं करें। ऐसे तो हर वो बंदा मतलब अपने आप को बोले कि नहीं मुझे भी ज्यादा चाहिए, आप में वो स्किल्स तो होनी चाहिए। अरे तो अगर आप आपने जितने मैनेजर पैसे दे रहे हो उतना आपको काम तो करना चाहिए ना, चलिए 12-15 चलिए घंटे क्या है? तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कॉर्पोरेट जॉब्स का हमारी सोसाइटी में क्या इम्पोर्टेंस है। लोग इसे अपने ड्रीम जॉब मानते हैं और इसके लिए अपने घर तक को छोड़ने को तैयार है। तो आप अपनी टीम को जिताने के लिए जाइए इंस्टाग्राम पेज पर और वहाँ फॉलो कीजिए जीएस प्रोडक्शन हाउस को और दीजिए अपना वोट। यदि आप दृष्टिकोण का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप अपना 1 मिनट का वीडियो हमें डीएम कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।